डियर स्टूडेंट्स, आज की आपकी वर्कशीट चैप्टर मोशन से है, जिसमें हम मोशन चैप्टर का रिवीजन करेंगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा था कि मोशन क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में तब कहते हैं व्हेन इन दैट ऑब्जेक्ट इज कंटिन्यूसली चेंजिंग इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट मीन जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो ऑब्जेक्ट एक पोजीशन से अपनी पोजीशन को चेंज करके एक नई पोजीशन अटेन करता है, तो दैट इज कॉल्ड एज मोशन, और यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट वॉज इन मोशन। अब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है तो उसके मोशन को डिस्क्राइब करने के लिए हम कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ यूज़ करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। सो लेट अस फर्स्ट स्टार्ट विद डिस्टेंस एंड द डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों को हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। दोनों को मीटर यानी कि SI यूनिट इनकी मीटर है, मीटर में इनको मेजर किया जाता है। Now, what is actually the difference between distance and displacement? मैंने ऑलरेडी बताया था, distance is a scalar quantity whereas displacement is the vector quantity. अब suppose एक ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट A पर था and let us suppose उसने एक पाथ ट्रैवल किया like this and it reaches at point B, right? तो उसने एक पाथ ट्रैवल किया एंड वो फिर पॉइंट B पर पहुंच जाता है। उस केस में उसने जो एक्चुअल पाथ ये कवर किया है उसे हम बोलेंगे उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। लेकिन अगर मैंने बोला कि अब इसी ऑब्जेक्ट का आप डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, तो आपको बेसिकली क्या करना है, इसके अंदर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, इन दोनों पोजीशन के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ होगा आपको बस वो मेजर करना है। तो जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में, दैट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट, whereas the actual path covered is called as distance. So this was distance and displacement. Now we will talk about speed and the velocity. So basically speed, as you all know, speed is the rate of change of position. It means कोई भी ऑब्जेक्ट कितने रेट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, या फिर यू कैन से कि वो कितने टाइम में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से भी आप जानते हैं कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया कितने टाइम में। सिमिलरली वेलोसिटी को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो इट इज़ सिमिलर टू स्पीड, बट वेलोसिटी के साथ डायरेक्शन भी एसोसिएट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जब कोई ऑब्जेक्ट ए इज मूविंग विद सपोज 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड, राइट, तो अगर मैंने उस ऑब्जेक्ट के साथ बोला कि दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड स्पीड इन अ west direction, so in that case I'm telling you the speed as well as the direction of the object, or you can say the direction in which the object is moving. So in that case speed is not considered, what we will consider is velocity. So speed of an object in a particular direction is called as velocity. Now, as we have already studied the equation of motions, we have three equations of motion. V is equals to u plus at. इसको हम velocity time relation भी कहते हैं, then displacement time relation और distance time relation. This is second equation of motion. S is equals to ut plus half at square. Third relation is v square minus u square is equals to 2as. It is called as distance velocity or velocity distance relation. अब हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ को स्टडी करेंगे। आपके सामने ये पहला ग्राफ है जिसके अंदर डिस्टेंस को y एक्सिस पर और टाइम को x एक्सिस पर शो किया गया है। इसमें आप देख सकते हैं ये जो लाइन है ये लाइन वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। व्हेन दिस लाइन इज स्ट्रेट, दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. इट इज रिप्रेजेंटिंग दैट एज द टाइम पासेज द ऑब्जेक्ट इज कवरिंग इक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. दिस इज कॉल्ड एज यूनिफॉर्म मोशन. इट मीन्स वो ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम डिफरेंसेस में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, सो इसलिए हम इसे यूनिफॉर्म मोशन बोलेंगे. नाउ सेकंड ग्राफ है, जब डिस्टेंस और टाइम ग्राफ में की जो लाइन है ये टाइम के पैरेलल हो, यानी कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो. इसमें क्या शो हो रहा है कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो उतना का उतना ही है.
आप इस टाइम पे देखो तो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस स्टिल इतना है, आप आगे बढ़कर टाइम पे देखो तो स्टिल ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ट्रैवल उतना ही वैल्यू है। सो इन दैट केस वी कैन से कि टाइम बढ़ते चला जा रहा है लेकिन ऑब्जेक्ट अपने डिस्टेंस को चेंज नहीं कर रहा है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसने अपनी डिस्टेंस को चेंज किया ही नहीं है। सो लाइन पैरेलल टू एक्सिस एक्स एक्सिस जब होगी इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। थर्ड ग्राफ में डिस्टेंस और टाइम ग्राफ दे रखा है आपको, और जब आपके पास एक कर्व लाइन हो, कर्व लाइन इज शोइंग कि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम डिफरेंसेस के अंदर अनइक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट इज इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यानी कि जब वो टाइम के साथ जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, तब हम उसे कहेंगे कि ऑब्जेक्ट नॉन यूनिफॉर्म मोशन पजेस कर रहा है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज acceleration. As I have already told you, acceleration is defined as the rate of change of velocity. It means कभी भी अगर सपोज एक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, वो पोजीशन A से पोजीशन B तक बढ़ रहा है एंड वो इतने डिस्टेंस ट्रैवल करने के लिए कंटिन्यूसली अपनी स्पीड को बढ़ा रहा है या घटा रहा है, तो हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की स्पीड में यानी वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, और उस चेंज आने की वजह से हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है। सो बेसिकली कभी भी अगर ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज होती है, वेरी करती है, इट मीन्स उसके अंदर एक्सेलरेशन पजेस कर रहा है। सो एक्सेलरेशन इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इसकी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हमने यहाँ पे शो किया है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ बेसिकली एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जब वेलोसिटी को हम वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं और टाइम को हम एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और आपके पास ये जो एक्सेलरेशन वाली लाइन है ये पैरेलल होती है टाइम के, इट मीन्स टाइम बढ़ रहा है और वेलोसिटी की वैल्यू इतनी ही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट सेम वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ये ग्राफ तब बनेगा, लेटर सपोज एक कार है और वो पोजीशन A से स्टार्ट होती है एंड इट इज़ मूविंग अलोंग दिस डायरेक्शन। नाउ अगर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है या फिर वेलोसिटी है वो पोजीशन से लेके रास्ते में हर पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी लेटर सपोज 25 मीटर पर सेकेंड थी, तब हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, पूरे मोशन पाथ में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी सेम है, तब ग्राफ ऐसा बनेगा। इट मीन्स ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली सेम रही है और उसके अंदर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा। एक्सेलरेशन तभी आता है जब वेलोसिटी चेंज होगी। सो जब वेलोसिटी सेम है तो ये वाला ग्राफ ड्रॉ किया जाता है। नाउ नेक्स्ट, जब वेलोसिटी और टाइम ग्राफ में लाइन इस तरीके से दिखाई जाए, ये लाइन स्ट्रेट है एंड इंक्लाइंड है, इस केस में ये शो कर रहा है कि इक्वल टाइम फ्रेम में वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ती चली जा रही है। इट मीन्स ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है। यहाँ पर आप छोटे छोटे पॉइंट्स देख सकते हैं विच आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड। इट इज़ शोइंग कि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी घट रही है, बट नॉट इन अ यूनिफॉर्म मैनर। तो इस केस में हम इसे नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन या फिर नॉन यूनिफॉर्म रिटार्डेशन बोलेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट कभी अपनी वेलोसिटी बढ़ा रहा है, कभी घटा रहा है, अगेन वो बढ़ा रहा है एंड देन फिर घटा रहा है। तो इस केस में फिर से वही नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का टर्म बोला जाएगा। नाउ we have to study about uniform circular motion. Uniform circular motion is a motion in which an object moves along this circular path in a constant speed, or you can say जब ऑब्जेक्ट कंटिन्यूसली एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, सेम स्पीड के साथ, तब हम बोलेंगे कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में था। ऑल्सो यू मस्ट नोट दैट ऑब्जेक्ट अगर सेम स्पीड के साथ ट्रैवल कर रहा है, इट मीन्स उसकी स्पीड तो सेम है लेकिन उसकी वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज हो रही है। बिकॉज वेलोसिटी, एज यू ऑल नो, वेलोसिटी में डायरेक्शन इन्वॉल्व होता है और सर्कुलर पाथ में कंटिन्यूसली हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रहा है। हमेशा सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है वो अलॉन्ग द टेंजेंट होता है, जहाँ पे आपको ये टेंजेंट्स ड्रॉ करके दिखाई गई है। तो कंटिन्यूसली डायरेक्शन चेंज होता है, एज अ रिजल्ट वेलोसिटी इज चेंजिंग।
नाउ आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के एग्जांपल बताए गए हैं। एथलीट रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक, सपोज एक सर्कुलर ट्रैक है और उसके ऊपर एक एथलीट रन कर रहा है। इसके अलावा इफ अ सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ के अराउंड, सपोज मून है, मून इज रिवॉल्विंग अराउंड दी अर्थ, so it is also an example of uniform circular motion. Now if in this circular path, let us suppose the radius is represented by r, so the total distance traveled is 2 pi r, which is equal to the circumference. Now you have to calculate the velocity. Velocity is equals to displacement upon time. So suppose the object is covering this much distance, right? So in that case its velocity is represented by 2 pi r upon t. Now one more thing, if the object starts from this position and ends its motion on this position only, it means उसने जहाँ से जिस पोजीशन से स्टार्ट किया एंड देन वो आकर वापस फाइनल पोजीशन यही अटेन कर लेता है, तो इन दैट केस उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़ीरो होगा, एज अ रिजल्ट वेलोसिटी भी उसकी ज़ीरो हो जाएगी।